तैरना कोई नहीं भूलता, उसका कारण है। तैरना कुछ स्वाभाविक घटना है। बच्चा मां के पेट में पानी में ही तैरता है, 9 महीने पानी में ही तैरता है। जापान के एक मनोवैज्ञानिक ने 6 महीने के बच्चों को तैरना सिखाने में सफलता पा ली, और अब वो 3 महीने के बच्चों को तैरना सिखाने में लगा हुआ है। और वो कहता है कि 1 दिन का बच्चा भी तैर सकता है। अभी 1 ही दिन का उम्र है उसकी, अभी पैदा ही हुआ है और तैरना सीख सकता है। वो सिखा लेगा। जब 6 महीने का बच्चा सीख लेता है, 3 महीने का बच्चा सीखने लगा, तो क्या तकलीफ रही। शायद 1 दिन का बच्चा और भी जल्दी सीख लेगा, क्योंकि अभी भूले ही नहीं होगा। वह अभी मां के पेट से आए ही है, अभी पानी में तैरते ही रहा है। फ्रांस का एक दूसरा मनोवैज्ञानिक, मां के पेट से बच्चा पैदा होता है तो उसको एकदम से टब में रखता है, गर्म पानी में कुनकुने, और चकित हुआ ये जान के कि बच्चा इतना प्रफुल्लित होता है कि जिसका कोई हिसाब नहीं। तुम ये जान के हैरान होगे कि इस मनोवैज्ञानिक ने, उस मनोवैज्ञानिक का सहयोगी मेरा सन्यासी है, उस मनोवैज्ञानिक की बेटी मेरी सन्यासिनी है। पहली बार मनुष्य जाति के इतिहास में बच्चे पैदा किए हैं जो रोते नहीं पैदा होते से हंसते। हजारों बच्चे पैदा करवाए हैं उसने। वो दाई का काम करता, उसने बड़ी नई व्यवस्था की है। पहला काम कि बच्चे को पैदा होते से ही वो ये करता है कि उसे मां के पेट पे लिटा देता, उसकी नाल नहीं काटता। साधारणतः पहला काम हम करते हैं कि बच्चे की नाल काटते। वो पहले नाल नहीं काटता, वो पहले बच्चे को मां के पेट पे सुला देता है, क्योंकि वो पेट से अभी आया है, इतनी जल्दी मत तोड़ो। बाहर से भी मां के पेट पे लिटा देता है, और बच्चा रोता नहीं। मां के पेट से उसका ऐसा अंतरंग संबंध है। अभी भीतर से था, अब बाहर से हुआ, मगर अभी मां से जुड़ा है, और नाल एकदम से नहीं काटता। जब तक बच्चा सांस लेना शुरू नहीं कर देता तब तक वो नाल नहीं काटता है। हमारी अब तक की आदत और व्यवस्था ये रही कि तत्क्षण नाल काटो, फिर बच्चे को सांस लेनी पड़ती। सांस उसे इतनी घबराहट में लेनी पड़ती है क्योंकि नाल से जब तक जुड़ा है तब तक मां की सांस से जुड़ा है, उसे अलग से सांस लेने की जरूरत भी नहीं। और उसके पूरे नासापुट और नासापुट से फेफड़ों तक जुड़ी हुई नालियां सब कफ से भरी होती, क्योंकि उसने सांस तो ली नहीं कभी। तो एकदम से उसका नाल काट देना, उसे घबरा देना है। कुछ क्षण के लिए उसको इतनी बेचैनी में छोड़ देना। उस बेचैनी में बच्चे रोते हैं, चिल्लाते हैं, चीखते हैं, और हम सोचते हैं वो इसलिए चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं कि ये सांस लेने की प्रक्रिया है, नहीं तो वो सांस कैसे लेंगे। और अगर नहीं चिल्लाता बच्चा तो डॉक्टर उसको उल्टा लटकाता है कि किसी तरह चिल्ला दे। फिर भी नहीं चिल्लाता तो उसे धौल जमाता है कि चिल्ला दे। चिल्लाना चाहिए ही बच्चे को, चिल्लाए रोए तो उसका कफ बह जाए, उसके नासापुट साफ हो जाए, सांस आ जाए। मगर ये जबरदस्ती सांस लो आना है, ये झूठ शुरू हो गया, शुरू से ही शुरू हो गया। ये प्रारंभ से ही गलती शुरू होगी, पाखंड शुरू हुआ। सांस तक भी तुमने स्वाभाविक रूप से न लेनी थी, सांस तक तुमने कृत्रिम करवा दी, जबरदस्ती करवा दी, घबरा दिया बच्चे को। ये खूब स्वागत किया, ये खूब सौगात दी, ये खूब सम्मान किया, उल्टा लटकाया, धौल जमाई, रोना सिखाया। अब जिंदगी भर धौलें पड़ेंगी, उल्टा लटकेगा, शीर्षासन करेगा, ये उलट खोपड़ी हो ही गया, और जिंदगी भर रोएगा, कभी इस बहाने कभी उस बहाने। इसकी जिंदगी में
मुस्कुराहट मुश्किल हो जाएगी, झूठी होगी, थोपेगा, मगर भीतर आंसू भरे होंगे। इस मनोवैज्ञानिक ने अलग ही प्रक्रिया खोजी। वो मां के पेट पे बच्चे को लिटा देता है, बच्चा धीरे धीरे सांस लेना शुरू करता है। जब बच्चा धीरे धीरे सांस लेने लगता है और मां के पेट की गर्मी उसे एहसास होती रहती, और मां को भी अच्छा लगता है क्योंकि पेट एकदम खाली हो गया। बच्चा ऊपर लेट जाता है तो पेट फिर भरा मालूम होता है, वो एकदम रिक्त नहीं हो जाती। फिर सब चीजें आहिस्ता, क्या जल्दी पड़ी है, नहीं तो जिंदगी भर फिर जल्दबाजी रहेगी, भाग दौड़ रहेगी। जब बच्चा सांस लेने लगता तब वो नाल काटता है, फिर बच्चे को टब में लिटा देता है ताकि उसे अभी भी गर्भ का जो रस था वो भूल ना जाए, गर्भ की जो भाषा थी वो भूल ना जाए। तब में वो ठीक उतने ही रासायनिक द्रव्य मिलाता है जितने मां के पेट में होते हैं, वो ठीक उतने ही होते हैं जितने सागर में होते हैं। सागर का पानी और मां के पेट का पानी बिल्कुल एक जैसा होता है। इसी आधार पर वैज्ञानिकों ने खोजा है कि मनुष्य का पहला जन्म सागर में ही हुआ होगा, मछली की तरह ही हुआ होगा। इसलिए हिंदुओं की यह धारणा कि परमात्मा का एक अवतार मछली का अवतार था अर्थपूर्ण है। शायद वो पहला अवतार मत्स्य अवतार मछली की तरह धीरे 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 नरसिंह अवतार, आधा मनुष्य आधा पशु, और शायद अभी भी आदमी आधा नर आधा पशु ही है। अभी भी नरसिंह अवतार ही चल रहा है, अभी भी पूरा मनुष्य नहीं हो पाया। पूरा मनुष्य तो कोई बुद्ध होता है, सभी पूरे मनुष्य नहीं हो पाते, तो उसे लिटा देता है मनोवैज्ञानिक अभी टब में। और चकित हुआ ये जान के कि अभी अभी पैदा हुआ बच्चा टब में लेट के बड़ा प्रफुल्लित होता है, मुस्कुराता है, एकदम से रोशनी नहीं करता कमरे में। ये सारी प्रक्रिया जन्म की बड़ी धीमी रोशनी में होती, मोमबत्ती की रोशनी में, कि बच्चे की आंखों को चोट ना पहुंचे। हमारे अस्पतालों में बड़े तेज बल्ब लगे होते, ट्यूब लाइट लगे होते। जरा सोचो तो 9 महीने जो मां के पेट में अंधकार में रहा है, उसे एकदम ट्यूबलाइट, चश्मे लगवा दोगे? आधी दुनिया चश्मे लगाए हुई है, छोटे छोटे बच्चों को चश्मे लगाने पड़ रहे हैं। ये डॉक्टरों की कृपा है। अंधे करवा दोगे न मालूम कितनों को। आंखों के तंतु अभी बच्चे के बहुत कोमल, पहली बार आंख खोली, जरा आहिस्ता से पहचान होने दो, क्रमशः पाठ सिखाओ। मोमबत्ती का दूर धीमा सा प्रकाश, फिर आहिस्ता आहिस्ता प्रकाश को बढ़ाता है धीरे धीरे, ताकि बच्चे की आंखें राजी होती जाएं। ये बच्चे को स्वाभाविक जन्म देने की प्रक्रिया है। इस बच्चे की जिंदगी कई अर्थों में और ढंग की होगी। ये कई बीमारियों से बच जाएगा। इसकी आंखें शायद सदा स्वस्थ रहेंगी और इसके जीवन में एक मुस्कुराहट होगी जो स्वाभाविक होगी। और इस बच्चे को तैरना सिखाना बहुत आसान होगा, एकदम आसान होगा। तैरना भूली भाषा को याद करना है। हम जानते थे मां के पेट में, फिर भूल गए, इसलिए जल्दी ही आ जाता है तैरना, कोई ज्यादा देर नहीं लगती। और एक बार आ गया तो फिर कभी नहीं भूलता। फिर हम उसके प्रति सचेतन हो गए।